तो दोस्तों रिलायंस पावर ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1996 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 1914 करोड़ के आसपास, जबकि अभी 1992 करोड़ आपको देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले। लगभग बोल सकते हैं 4% के आसपास का जंप है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रिवेन्यू के अंदर 2% के आसपास की गिरावट भी आपको देखने को मिले। तो क्वार्टरली या साल से साल देखें तो कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले। ऑलमोस्ट फ्लैट ही बोल देंगे इसको, क्योंकि साल से साल 4% बढ़ना, क्वार्टर 2% गिरना, कुछ ज़्यादा बड़ी ऊपर नीचे होता नहीं। थोड़ा बहुत मार्जिन तो कंपनी लेकर चलती है, तो फ्लैट ही बोलेंगे। कंपनी के रेवेन्यू फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 2615 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2172 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2142 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी कंपनी के मतलब ऑन एन एवरेज ठीक ही है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पहले मैं आपको टैक्स और एक्सेप्शनल आइटम से पहले का जो प्रॉफिट है वो दिखा देता हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 421 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल 221 करोड़ का घाटा था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का लॉस मात्र 73 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी का जो लॉस है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिला, अच्छे खासे अमाउंट में कम होता हुआ देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात है। जबकि क्वार्टर भी कंपनी का जो लॉस है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी की ये नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 397 करोड़ के लॉस में थी, पिछले साल 296 करोड़ का लॉस, जबकि अभी देखें तो कंपनी का लॉस लगभग 97 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे भी देखें तो कंपनी का जो लॉस है, नेट लॉस जो है वो साल दर साल क्वार्टर कम होता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस माइनस का 1.078 के आसपास, पिछले साल 0.786 माइनस का, अभी देखें तो 0.245 माइनस का आपको देखने को मिला था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए सबसे मेन मुझे लगता है ना किसी भी कंपनी जो कि छोटी कंपनी होती है उसके लिए होता है कंपनी का रेवेन्यू। अगर कंपनी के रेवेन्यू अच्छे जाते हैं तो कंपनी के बिजनेस ऑटोमेटिकली ट्रैक पे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें तो आपको रेवेन्यू के अंदर कुछ ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिले। साल से साल मात्र 4% के आसपास का ग्रोथ क्वार्टर गिरता हुआ देखने को, तो इसको कुछ ग्रोथ करते नहीं है। तो कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट है, उसके बावजूद देखें तो कंपनी का लॉस आपको कम होता हुआ देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से एवरेज टाइप के नंबर है, नहीं ज़्यादा अच्छे हैं नहीं ज़्यादा खराब है, नॉर्मल टाइप के नंबर आप कर सकते हैं कंपनी के। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।